आज हमारा सेशन है हर्बल हेयर स्पा। ओके, सो हर्बल हेयर स्पा की पहले थ्योरी लिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स एंड इसका जो ड्रॉ है कैसे करना है, हेड मसाज के स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे, एवरीथिंग पैक एप्लीकेशन के सब हम लोग पहले पूरा थ्योरी लिख लेंगे एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल पूरा होगा। ओके, आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है सभी को? आपका यूगट हो गया है ना? हाँ, यूगट का हमने डायग्राम किया था लास्ट, लिख भी लिया हमने यूगट। हाँ, सेशन हमने लिख लिया। हाँ, एक दूसरे हो गया, दूसरे में नहीं किया, इधर हो गया शायद। ओके, यूगट की डायग्राम है एंड थ्योरी। ओके, कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट पेज लेना है। अब मैं जो लिखवा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स एंड वो इस पेज पे होगा एंड जब डायग्राम करूंगी तब इस पेज पे होगा। ठीक है, हाँ, जो ड्राइंग रहेगी वो ये वाले अभी मत करो, मैं वापस करना पड़ेगा क्योंकि लिखवाना है। सीक्वेंस वाइज आएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो पहले सबसे पहले आप लोगों को ऊपर क्या लिखना है, हर्बल हेयर स्पा। मैम उसके इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए वो है। ठीक है मैम? हाँ, मेरा ही करवाना है, लाए हो ना? हाँ, देखो नहीं मतलब रुक जाते हैं। नहीं, ये बोल रही थी अभी इनको करवा रही हूँ। अरे ये कैसे छोटे इतना ठीक है, क्या क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ बाद में करवा लेना, आज कॉलिंग करो ये बोल रहा हूँ। ओके, हर्बल हेयर स्पा नंबर 1 जो रहेगा इंग्रेडिएंट्स हमारा सैलॉन हेयर ऑयल। आप लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं आपके ग्रुप में सेंड किए जाएंगे या सेंड कर दिया ऑलरेडी? कर दिया ग्रुप में सेंड कर दिया है। जो इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोगों को प्रॉपरली अगर नहीं दिख रहे आपके ग्रुप में सेंड किए गए ऑलरेडी। ठीक है, सो आप अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए। सैलॉन हेयर ऑयल नंबर 1, ओके, सैलॉन हेयर ऑयल। ओके, ब्रैकेट में लिखोगे पैराबेन फ्री। सैलॉन हेयर ऑयल क्यों चूज करना है? बिकॉज ये पैराबेन फ्री है। ठीक है, सो आप लोग अगर कोई भी ऑयल चूज कर रहे हो तो पैराबेन फ्री होना चाहिए, स्पेशली नोट डाउन करना है हमें। तो अगर आप पूछोगे कि कौन सा इसकी जगह हम दूसरा ऑयल ऑप्शन में कौन सा यूज कर सकते हैं, सो वो आता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और कच्ची घनी का तेल बोलते हैं ना। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये दो वर्ड में आप समझ जाओगे। सो वो वाला ऑयल जो होता है वो होता है पैराबेन फ्री। ठीक है, सैलॉन ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल या कच्ची घनी का तेल। तो यहाँ पे लिखोगे पैराबेन फ्री होना चाहिए। ओके, नंबर 2 आएगा हमारा टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एसेंशियल टी ट्री ऑयल होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा स्पिरुलिना कैप्सूल। स्पिरुलिना कैप्सूल नंबर 4। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैं लिख रही हूँ आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया गया है, प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, अगर प्राइस नहीं है तो आप पूर्णिमा का नंबर सभी के पास है, उससे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, नंबर 4 फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड कैप्सूल है, वो ऑयल फॉर्म में, दैट्स व्हाई उसे ऑयल वर्ड यूज करते हैं। फ्लैक्सीड कैप्सूल ऑयल फॉर्म में होता है। ठीक है,
की शायद सर मेरे लिए चलो आपकी नहीं करने कोलिंग दो सुबह से पानी घूम रहे हैं। नंबर फिफ्थ जो आएगा हेयर implies a fact. Here implies a fact. Next आएगा egg. मैम वो पुराना है क्या? पुराना है क्या? तो ये मिटा दीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं। पुराना फेंक दिया था ना मुझे ना। मैं हमारा ये बोला मिटा देंगे, कंफ्यूज हो रही है। पुराना उस दिन फेंक दिया था ना, आपने नहीं पता कि मिक्स हो रहा है। नया लाओगे? नहीं लिख रहा है? इतना जल्दी क्यों सूख जा रहा है फिर? यहाँ बहुत लिख रहे हैं। बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। बहुत ज्यादा लिख रहे हैं ना? देखते हैं हमारा कभी। हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं क्या? फास्ट यस। नहीं वो उसकी वजह से ही हो रहा है, वो ब्लैक जो है ना उसकी वजह से। इसमें ज्यादा है। नहीं वो कॉटन के कपड़े से पोंछो। इसमें से होगा डस्ट ऑलरेडी ब्लैक है ना ऑलरेडी, इसलिए डस्ट में आ रहा कॉटन का कपड़ा है, ऐसा डस्टर लेके जाओ। हां हां ये कॉटन बोल के काम। आप जो डस्टर लाए वो वाला नहीं ऐसा ठीक है। ये हम कंसीडर करते हैं क्लास कराते हैं। अच्छा तो तैयारी में आए कल जाने के लिए तो तैयारी। एक और दूसरा ऑप्शन होगा कर्ड, दही। ओके, कर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, बट जो दही होगा बिल्कुल ताजा होगा, रिसेंटली जैसे अभी हमने किया 2-3 घंटे में हो जा रहा है वैसा दही चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। ओके, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है। एक का दूसरा ऑप्शन है कर्ड। तो हो गया इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे मेथड। सबसे पहले क्या करना है हमको? मेथड, सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। कोई ना सबसे पहले एक बाउल लेना है, ठीक है। उस बाउल में आपको सैलून ऑयल मिक्स करना है, सॉरी डालना है सैलून हेयर ऑयल। तो एक रफली बताऊं कि नॉर्मल रखने बाल में ज्यादा लंबे नहीं है, ज्यादा मीडियम नॉर्मल है। देन हमारा ये जो ऑयल रहेगा 50 ml, कितना 50 ml, सी दिख भी रहा है बॉटल में, ठीक है। तो सबसे पहले बाउल में हमने ऑयल मिक्स डाला है, सैलून ऑयल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप बाउल में मिक्स करोगे टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल के 4 to 5 ड्रॉप्स मेरे पर भी। नहीं वो बोल रही मैं तो बोल रहा हूं। टी ट्री का ऑयल, ओके, 4 to 5 ड्रॉप्स। सो ये दो इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए हैं, सैलून एंड टी ट्री ऑयल, ठीक है। सो अभी इसको हम क्या करेंगे, पूरे हेड पे एप्लीकेशन कर देंगे। इसको दो चीजें मिक्स किए हुए हैं, सैलून एंड टी ट्री ऑयल, दोनों को हेड में पूरा एप्लीकेशन कर देंगे। लिख लीजिए। टू टीस्पून क्या नॉर्मल 2 टीस्पून ना? नहीं, ये इसमें 2 टीस्पून नहीं, इसमें 2 टीस्पून नहीं डालना है, इसमें 2 टीस्पून। नो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है 50 ml, ओके, 50
50 ml हेयर ऑयल लेना है। टी ट्री ऑयल के 5 to 6 ड्रॉप्स आपको मिक्स करने हैं। इस मिक्सचर को पूरे हेड पे एप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद होगा हेड मसाज के स्ट्रोक्स। देखिए हेड मसाज करना है। इनको लगेगा ना विदाउट अंडा कर रहे हो तरह से भी। हाँ विदाउट अंडा कर रहे हो, पहले विदाउट अंडा करके दिखाया जाता है। कर लो ना, अंडा कर लो ना, अंडे का कर ले। हाँ डिजिटल फैक्ट्री अंडे से आता है, तो मॉर्निंग में हमारे पास वही था, दैट्स व्हाई हमने नहीं यूज किया। घर पे जाके शैम्पू और कंडीशनर कर दो। इनके पास 10 रुपए लिखे रखो। हां हाँ जी कल से मुझे कॉलिंग करना ये मेरा नाम है। इसके बाद ना, इसके बाद शैम्पू और हेड मसाज करनी है, ठीक है। हेड मसाज जो होगी हेड मसाज का होगा कम से कम टाइमिंग होगा 10 से 12 मिनट, नहीं तो 15 to 20 मिनट्स कर सकते हैं, बट कम से कम हमें 12 मिनट तो करना ही है, ठीक है। हाँ जी विल डू द एप्लीकेशन ऑफ दिस टू मिक्सचर्स के बाद हेड मसाज करनी है। हेड मसाज का टाइम होगा 10 से 12 मिनट, कम से कम और ज्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हेड मसाज हमारा कंप्लीट हुआ। देन हमें देना है हेयर को स्टीम। देन हमें हेयर को स्टीम देनी है। ओके हेयर को स्टीम देनी है। स्टीम का जो टाइमिंग रहेगा 5 to 7 मिनट्स। नेक्स्ट, अगर जिनका बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल है, देखिए जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, देन स्टीम का टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगा, जैसे 3 to 4 मिनट्स। ओके ये हम लोग मेथड लिख रहे हैं। जैसे अभी हमने ऑयल जो मिक्सचर बनाया था, ऑयल हमने लगा लिया, हेड मसाज किया, अब हमने क्या किया, स्टीम दिया है बालों को। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हेयर पैक एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हेयर पैक एप्लीकेशन, ठीक है, हेयर पैक एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो हेयर पैक है उसको बनाना कैसे है, उसका मिक्सचर हम पहले बनाएंगे। तो उस मिक्सचर के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल लेना है। उस बाउल में आपको हेयर यूटिलाइजर का पैक डालना है। खोल के हेयर यूटिलाइजर का पैक हमें डालना है एक बाउल में। आपने ऑयल जिसमें ऑयल हेड मसाज किया है वही बाउल ऑयल का है तो भी चलेगा, उसी बाउल में आप हेयर पैक बना सकते हो, ओके। एक पाउच आपने क्या यूज किया उस बाउल में, हेयर यूटिलाइजर का पैक आपने खोला है, उस बाउल में डाला है, ओके। नेक्स्ट जो रहेगा स्पिरुलिना कैप्सूल हमें उसमें ऐड करना है। उस पैक में ग्रीन कलर का जो स्पिरुलिना कैप्सूल आता है हम उस पैक में ऐड करना है। अब हम जो बना रहे हैं वो हेयर पैक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हेयर पैक। स्टीम के बाद हेयर पैक एप्लीकेशन होती है, सो वो हेयर पैक बना रहे हैं। यूटिलाइजर पैक यूज किया फर्स्ट, सेकेंड स्पिरुलिना कैप्सूल उसमें ऐड किया ग्रीन कलर, थर्ड जो यूज कर रहे हैं फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल, सी फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल। देन उसी में दोबारा हम टी ट्री ऑयल मिक्स करेंगे 4 to 5 ड्रॉप्स, हेयर पैक,
ठीक है। कैप्सूल्स के बाद हम लोग टी ट्री ऑयल दोबारा इसमें मिक्स करेंगे 4 to 5 ड्रॉप्स। एंड हेयर पैक में दोबारा हम ऐड करेंगे सैलॉन हेयर ऑयल 2 टीस्पून। हाउ मच? 2 टीस्पून। ठीक है। कंप्लीट। इसके बाद सबसे लास्ट में जो इंग्रेडिएंट आएगा वो हमारा एग या ऑप्शनल कर्ड। जो एग डालना चाहते हैं वो एग डालेंगे और जिन्हें कर्ड डालना है वो कर्ड डालेंगे। ओके। सो कर्ड कितना होना चाहिए? अगर हम लोग एक पार्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको एग बोला था, एग। ओके, 1 एग। सो एग की जगह एक अगर पार्ट हम डाल रहे हैं तो एग की जगह जो कर्ड होगा 2 टेबलस्पून। ओके। पूरा एग ना? हाँ, पूरा एग, व्हाइट एंड येलो पूरा एग हमें डाल देना है। ठीक है। और दूसरा मुझे बताना है, हेयर इम्प्लाइजर पैक जो है, अगर आप लोगों को स्कैल्प और पूरे बालों के लेंथ में एप्लीकेशन करनी है तो एटलीस्ट हमें 2 पार्ट यूज करने की जरूरत होगी। ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्कैल्प में एप्लीकेशन करनी है तो 1 पार्ट इज इनफ। ओके। सो 1 पार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताई है। जैसे मैंने आप लोगों को कैप्सूल बताया कि स्पिरुलिना कैप्सूल 1, सो 1 पार्ट है, दैट्स व्हाई फ्लैक्सीड ऑयल 1। इफ अगर हम लोग 2 पार्ट यूज करें तो स्पिरुलिना कैप्सूल 2 हो जाएंगे एंड फ्लैक्सीड ऑयल आल्सो 2 हो जाएंगे। टी ट्री ऑयल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो भी इंग्रेडिएंट इसका डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट आपको कितना चार्ज करे, उसके ऊपर है कि 2 आप यूज कर लो। आप लोग अपने लिए कर लो तो 2 ही यूज करोगे बिकॉज मिड टू एंड। अब इसके बाद हम जानेंगे इसके बेनिफिट क्या है, दैट्स व्हाई आप लोगों को पता चलेगा कि मिड टू एंड हमें क्यों लगाना है। ठीक है। सो हमने अभी इसमें एग या तो कर्ड डाला है, इसको प्रॉपर्ली पैक ब्रश से प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे जैसे उसके नॉट्स ना बने। ठीक है। मिक्स इट प्रॉपर्ली, मिक्स इट प्रॉपर्ली पैक को एंड देन पैक एप्लीकेशन करेंगे। मिक्स इट प्रॉपर्ली एंड पैक एप्लीकेशन करेंगे। पैक एप्लीकेशन में भी जैसे हमने ऑयल एप्लीकेशन किया एग्जैक्टली वैसे ही फर्स्ट हमारा सेक्शन होगा वर्टिकली। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा ईयर टू ईयर, उसमें से हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। ये मैं ड्रॉ करवाने वाली जस्ट बता रही हूँ। 4 पार्ट्स मिल जाएंगे एंड देन एप्लीकेशन करनी पैक की, हेयर पैक की। ठीक है। अब ये हेयर पैक का जो टाइमिंग है वो रहेगा 20 to 25 मिनट्स। इस हेयर पैक एप्लीकेशन का जो टाइमिंग रहेगा वो होगा 20 to 25 मिनट्स। एंड मेन थिंग, हेयर पैक एप्लीकेशन के बाद हमें इमीडिएटली शॉवर कैप अप्लाई करनी है। इमीडिएटली शॉवर कैप अप्लाई करनी है बिकॉज उस पैक को हमें ड्राई होने नहीं देना है। स्पेशली लिखोगे वो पैक को हमें ड्राई होने नहीं देना है। इमीडिएटली हमें शॉवर कैप अप्लाई करनी पहननी है। ओके। अब आती है वॉश की बारी। ठीक है। सो वॉश कैसे करेंगे? हमने ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है। अगर किसी को ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को 1 डे और भी ऑयल को स्टे करना है कंडीशनिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ऑयल लगाए रहना चाहिए। सो आप सिंपल वॉश करोगे, जैसे कि जो हमने पैक लगाया वो निकल जाए। ठीक है। सिंपल वॉश भी कर सकते हैं। एट अ टाइम आपको अगर चाहिए तो आप शैम्पू प्लस कंडीशनर वॉश भी कर सकते हो। पैक एप्लीकेशन के बाद हम सिंपल वॉश भी कर सकते हैं या तो हम शैम्पू कंडीशनर
के साथ भी वॉश कर सकते हैं। लिखिए। मैम ट्रीटमेंट्स भी लिखवा दो एक बार। हाँ, बोला है क्या? नहीं, वो हेयर फॉल का पूछ रहे हैं, फिर बाद में हाँ, डैंड्रफ हाँ, नहीं, नहीं, पूछेंगे, तो बोला था। फेस पे थिन्स पूछेंगे। ओके, अब मैंने कहा है कि इसमें आप लोगों को शैम्पू और कंडीशनर वॉश भी कर सकते हो, बट अभी हम लोग यहाँ पे हर्बल हेयर स्पा कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस वक्त जब ट्रीटमेंट आपकी चल रही है तो आप लोगों को जो शैम्पू कंडीशनर यूज करना है वो भी हर्बल होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक साइड हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक साइड हम केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं आएगा। ठीक है, सो शैम्पू कंडीशनर कौन सा होना चाहिए? हर्बल हेयर स्पा है तो कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट में आपको हर्बल शैम्पू एंड हर्बल कंडीशनर ही यूज करना है। तो अगर आप नाम पूछना चाहोगे तो मैं बताऊंगी, फ्रूट एंड हर्ब का जो शैम्पू होता है वो हर्बल होता है, उसका कंडीशनर भी आता है। ठीक है, अब अभी हमें पता करना है कि इस हर्बल स्पा के बेनिफिट क्या है, इसके रिजल्ट क्या आते हैं और कब यूज करना है हमको ये। ठीक है, सो ये ट्रीटमेंट होती है। अगर ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट हर्बल हेयर स्पा एज अ ट्रीटमेंट होती है। ओके ओके, सो नंबर 1 आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। प्रोटोकॉल पे मोदी के प्रोटोकॉल शैम्पू प्रोटोकॉल कितने क्वेश्चन पूछते हैं आपका अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है वो होगी। फ्रूट ऑफ अर्थ शैम्पू ना प्रोटोकॉल फ्रूट ऑफ अर्थ। हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है जो नहीं है वो होगा। नंबर 3 डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता होगा कि डैंड्रफ दो तरीके के आते हैं, एक होता है ड्राई डैंड्रफ, एक होता है स्टिकी, जो जिसे कहा जाता है ऑयली डैंड्रफ। तो दोनों में से कोई भी डैंड्रफ है हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ड्राई डैंड्रफ जो होता है हम कोमिंग करते हैं तो वो गिरता है, दिखता है ड्राई डैंड्रफ। जो स्टिकी होता है वो स्टिकी रहता है। हमने कुछ ऐसे सपोज स्क्रैच वगैरह कुछ किया तो ही हमारे नेल्स में दिखता है वो। ठीक है, सो देखोगे एक ऑयली डैंड्रफ आता है और एक ड्राई आता है, तो दोनों के लिए हम ये ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। नंबर 4 बाल अगर ड्राई एंड फ्रिजी है, जैसे कि आपने पूछा कि कलर्ड बालों में, हम कलर्ड होने के बाद अगर हम प्रॉपर्ली हेयर स्पा क्रीम वाला नहीं करते हैं तो बाल कैसे हो जाते हैं? ड्राई एंड फ्रिजी। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। स्कैल्प ईचिंग, तो आगे चल के हम लोग मशीन ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, जिसमें हेयर फॉल ट्रीटमेंट जो हम ये हर्बल हेयर स्पा कर रहे हैं विद मशीनरी के साथ सीखेंगे, उसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो उसमें थोड़ी एडवांस ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पे आप लोग स्पेस छोड़ दीजिए कि और हेयर्स के कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हम लोग ऐड करते जाएंगे जब हम लोग एडवांस सीखेंगे। ठीक है, तो बालों की जो भी प्रॉब्लम है ऑल इन वन सॉल्यूशन है ये। ठीक है, सो अगर हमारा सैलून है, ये हमें पता है कि ऑल इन वन सॉल्यूशन है ये। ठीक है, हमारा सैलून है, अगर कोई आपके पास हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, आप यही हर्बल हेयर स्पा की ट्रीटमेंट दोगे। हेयर ग्रोथ के लिए आ रहा है, डैंड्रफ के आ रहा है, ड्राई एंड फ्रिजी है, तो आप लोग यही ट्रीटमेंट दोगे। बट वो हमें पता है कि ट्रीटमेंट एक ही है, हमारे क्लाइंट को नहीं पता है। ठीक है, स्कैल्प इचिंग मींस स्कैल्प में ईचिंग एनी कोई जैसे कि छोटे छोटे बॉयल्स आ जाते हैं, किसी के इसमें रैशेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, ईचिंग किसी एनी काइंड ऑफ ईचिंग। ठीक है, सो ये ट्रीटमेंट्स है। सो हेयर स्पा कब कब करना है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये हमने सीख लिया है।
अब नेक्स्ट आएगा हमारा ऑपोजिट में, जैसे जो ड्राइंग का पेज है, डायग्राम का पेज है, उसमें ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे पैक एप्लीकेशन। पैक एप्लीकेशन कैसे करना है उसका ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 पैक एप्लीकेशन, ऊपर लिखोगे पैक एप्लीकेशन, हेयर पैक, हेयर पैक एप्लीकेशन। नंबर 1 सबसे पहले कौन सा सेक्शन निकालोगे? वर्टिकल सेक्शन निकालना है हमें, ओके। यहाँ पे लिखोगे वर्टिकल। नंबर 2 हमें सेक्शन निकालना है ईयर टू ईयर। ऑपोजिट ड्राइंग वाले पेज पे लिखना है, ऊपर लिखना है हेयर पैक एप्लीकेशन। हेयर पैक एप्लीकेशन कैसे करना है? तो फर्स्ट हमें निकालना है वर्टिकल सेक्शन, सेकंड निकालना है ईयर टू ईयर, नंबर 3 हमें मिल जाएगा खुद ब खुद 4 पार्ट्स, ठीक है। दैट्स इट, 4 पार्ट्स मिल गए। इतना हमें याद रखना है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, जब तक हमें याद आए। सो हेयर पैक एप्लीकेशन जो होती है उसका भी स्टार्टिंग यही होता है, हेयर कट का भी स्टार्टिंग यही होता है। हमने जब हेड मसाज में के टाइम जब हमने ऑयलिंग को स्प्रेड करना था उसका टेक्निक भी यही होता है, ठीक है। हेयर कलर हम जो सीखने वाले हैं उसका टेक्निक भी यही होता है, एग्जैक्टली। सो हमें इतना ही ड्रॉ करना है, 4 पार्ट्स मिल जाएंगे, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक बार देख लो कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे हेड मसाज के स्ट्रोक्स, ठीक है। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है हेड मसाज के स्ट्रोक्स। ये ट्री हो गया कॉमन। ऊपर से हेडलाइन क्या लिखोगे? हेड मसाज स्ट्रोक के डायग्राम है वो, ठीक है। सो उसका नंबर 1 ऊपर से लिख लीजिए। नंबर 1 हमने हेड ड्रॉ किया है, सर्कल। हेड ड्रॉ किया है। अब ये जो हेड पे मैंने ड्रॉ किया है, ये साइड में दिख रहा है प्रॉपर्ली? ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये है हमारी हेयर लाइन, हेड की हेयर लाइन। सी हेयर लाइन मींस जहां से बाल स्टार्ट हो रहे हैं। सी ये जो है पूरा यहाँ से लेके पीछे पूरा हेयर लाइन, जहां से हमारे बाल स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। यहाँ से लेकर पूरा बैक भी जहां से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं वो होती है हेयर लाइन प्रेशर पॉइंट। लिखिए हेयर लाइन प्रेशर पॉइंट, ये हुआ 1। अब नंबर 2 ये क्या है? हेड का मिडिल, तो इसे कहेंगे सेंटर प्रेशर पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? सेंटर प्रेशर पॉइंट। सेंटर प्रेशर पॉइंट मींस क्या? कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? पूरा सेंटर, यहाँ से सेंटर स्टार्ट होगा, यहाँ से पूरा एंड बैक में भी यहाँ पे सेंटर जाएगा पूरा एंड तक, नेप एरिया। इसे कहते हैं नेप एरिया, ओके। सो ये सेकंड नंबर 2। मैम नहीं, मुझे उल्टा वही, मुझे ये इसके डायग्राम की लिपस्टिक यहाँ नीचे में लगाऊंगी। मैं वही सोच रही हूँ, किसी से खोला है। मैंने ना मुझे यहाँ पे टेलीफोन करके किसी से बोली कि ये वाला टेलीफोन क्यों नहीं है? ये ब्रश पे इसमें पड़ा है, किसी ने बोला है तो फिर चेक करना।
मैंने तो किया है। हाँ, आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया इस वजह से, कल भी नहीं किया। मैंने वही ये लिपस्टिक जो है ना, ये मैंने यहाँ से उठा के रखी। थोड़ा पूछना है बट मैंने यहाँ से निकल क्लास में जैसे पूछा नहीं। क्लासरूम में कोई ना कोई आ रहा है, मैं यहाँ पे टेलीकॉम ही नहीं दूंगा, तो सर ने उनका स्टूडेंट को न्यू निकाल दिया, यूनिक हॉस्पिटल मैंने यहाँ रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। 2 टेलीकॉम नहीं है। तुम सुबह जल्दी आ रहे हो ना? 10 बजे आते हो ना? यस। चेक करो कौन आता है, मेकअप के लिए कोई आया? नहीं, दर्शन आज तो नहीं आया था। मतलब 9 के पहले आया। शायद 10 9 के पहले कोई 10 के होता है? पहले, 10 के पहले। नहीं, मैं तो 9:30 पे आ जाती हूँ। कुछ ताई होते से हैं। आपसे पूछना था बट अभी क्लास के गड्ढे में भूल गई, नीचे कैसे पढ़े थे वो लिपस्टिक्स नीचे के क्योंकि मैं प्रॉपर लगा था। ओके। फर्स्ट सेकंड ये प्रेशर पॉइंट समझ में आ गया लिटिल वाला। ओके, नंबर नेक्स्ट जो आएगा सी, जो हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं, फ्रंट के और बैक के 4 पार्ट्स हमें पता है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में कैसे होगा, फिंगर से सर्कुलर बट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 4 पार्ट मींस व्हाट, यहाँ के दो, तो सर्कुलर फिंगर से करना है, प्रेशर देना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। विद फिंगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये होगा नंबर 3। नेक्स्ट आएगा नंबर 4। अब ये कितने हैं 4, ठीक है। तो हमारी 4 फिंगर्स यूज होगी इसमें। प्लीज वीडियो देख लेना, वीडियो प्रैक्टिकल करके देखना। प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, प्रैक्टिकल करके देखना। हाँ, प्रैक्टिकल में रिपीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद फिंगर्स। अब जो हमने ड्रॉ किया है, एक एक मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक ड्राइंग कैसे है, प्रेशर पॉइंट क्या है, समझ में आएगा। वीडियो जब आ जाएगा तब समझ में आ जाएगा, बिकॉज हम लोग अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, नंबर 4, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 में एक ही बात नोट करना, सेम ही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बट हमने इसमें एक वर्ड यूज किया है, ईयर। मींस उसमें सेंटर में कान आ जाता है, ठीक है। सो इसका जो है ना, हमें ऐसे ड्रॉ करना है दोनों साइड से। इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड किसमें था, विद फिंगर्स। इसमें हमने क्या लिखा, ईयर्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट होगा 6 वन।
वाइब्रेट करना है। ये ट्रेंड नहीं है ना। ये शाइन के लिए सिल्वर पूरा शाइन हो चाहिए। सेंटर में लगा सकते हो, जैसे हाईलाइट सेंटर में थोड़ा सा हाईलाइट कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। हाईलाइट चाहिए। वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग हो गया। नहीं पूछने वाली थी हुआ क्या, हो गया है शायद, बोर्ड का आप इरेज कर रहे थे ना। अच्छा वो बात हो गई। सो जाओ सो जाओ। टैपिंग एट आएगा हमारा आईब्रो को पिंचिंग करना है सॉफ्टली आईब्रो पिंचिंग। नंबर 8 softly eyebrow pinching. Okay, ninth eyebrow, forefinger. Clockwise and anti-clockwise in forehead. Clockwise and anti-clockwise. Full forehead देखिए, full forehead. Okay. यहाँ आपके सारे नोट्स जो बनाएगा उन टॉप 3 लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट है, पूरे कंप्लीट। क्या जो भी नेहा के सारे नोट्स कंप्लीट बनाएगा अच्छी राइटिंग में सिस्टमेटिक तरीके से, उनको लास्ट में मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं फर्स्ट हूँ, सेकंड हूँ, स्टार्टिंग से। सारे ग्रुप में वो कर दो। मैं वही नहीं बोला था एक्चुअली, कुछ इंग्लिश वाले जो लोग हैं ना तो वो मांग रहे थे, तो मैं इंग्लिश में बना रखे हैं नोट्स ना, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ग्रुप में डाल दीजिए। हर ग्रुप में, हर बैच में, हर बैच हर एक बैच का सिंगल है और नहीं ऑल सभी Top बैचेस three. के मिला के टॉप 3। हाँ, जो पूरा डायग्राम और ये सब बनाएगा उनके लिए मेरे इसलिए लिए सरप्राइज मैं गिफ्ट होगा, वो भी अच्छा इंग्लिश खासा में होगा। तो है इंग्लिश में चाहिए, बट वो बोल रहे कि मैं क्लास इतनी अच्छी में छोड़ना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स भी दो मैं सीख के कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट क्लास नहीं छोड़ना चाहता। मैम ने जो कहा कि सरप्राइज गिफ्ट हाँ। मिलेगा मैम को, वो आप डाल दीजिए ग्रुप। तो उन्हें लोग के लिए है ना तो सबके लिए जो भी अच्छे नोट्स बनाएगा। ओके हां बहुत सही बात है। अभी सब लोग हाँ सबके लिए है, सबके सब जो भी बात हुई है ना ये सबके लिए है। नॉट फ्री के लिए। टॉप 3 नहीं सर, अभी जो ये मैम की तरफ से गिफ्ट है। मैंने बनाया है, जो नहीं चेक करो, ये चेक करो। बात टॉप से चलो आज
हाँ अच्छी बात है, आप लोगों ने बनाए हैं तो एक बार चेक होंगे ना वो, ठीक है। थैंक यू। 3 टॉपर्स चूज किए जाएंगे, 3 ओनली। ओके, पांचों बैचेस में से 3 टॉपर जिनकी बेस्ट होंगे नोट्स एंड डायग्राम आल्सो। सो मैम की तरफ में स्पेशल गिफ्ट होगा। मैम आपके लिए क्राइटेरिया जो है वो पहला है क्लियर होना चाहिए राइटिंग, तो समझ में आए, कर्सिव वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए जो किसी को भी समझ में आ सके। दूसरा डायग्राम वगैरह प्रॉपर साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक, ये 2 चीजों का ध्यान है, और बाकी सिलेबस आप चेक करोगे, इट टू दैट पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैम को लिखा है हमारा जी मैम। और जब अच्छा से गिफ्ट नहीं होगा उन सारे लोगों को थैंक यू नोट पे जाएगा जो अपना बुक बनेगा उसमें, ठीक है। सो आप लोगों को गिफ्ट तो मिलेगा ही, थैंक यू नोट होगा, बट जो बुक बनानी है वो कर्सिव राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सभी को समझ में आनी चाहिए। ओके, डायग्राम भी पेंसिल के साथ स्केल के साथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ओके, और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि सभी को समझ में आना चाहिए। और दूसरा जो है पोर्शन, जैसे पोर्शन वाइज हमने करवाया है उसी तरीके से पूरे नोट्स होने चाहिए, सीक्वेंस पूरा हो। सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैं इंडेक्स बनवाती हूँ सभी को, तो इंडेक्स होगा तो वो पोर्शन हमें प्रॉपर्ली पता चलता है। ओके, या आपका मैसेज दे दिया है मैम को, थैंक यू जो आपने बोला है। ये विधि मैम थोड़ा दूर से इसलिए होगी। सो हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा थ्योरी हो गया है, डायग्राम हो गया है, अब प्रैक्टिकल होगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल में क्या है, बुक खोलिए, आप लोगों ने भी लिख लिया है, ठीक है। न्यूज़ मैंने ऑनलाइन किया था, मगर नेटवर्क का इशू हो रहा था ना, तो 2 दिन किया, मगर वो इशू के कारण फिर आज मैं आ गई इधर। कहाँ से आते हो? निगड़ी एडवाइजर कौन आपके? वैसे भी हाँ मैम, वैसे भी हमारे नेहा का और ऐसा है कि सब उसके दूर रह नहीं सकते। ये सही बात है मैम, ये सही बात है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया आपका पढ़ाना। और एक्चुअली मैं खुद ब्यूटिशियन ही हूँ, 17 साल हो गए मैं पार्लर का करती हूँ, मगर बहुत साल हो गए, वो पुराना हो गया, अभी नया थोड़ा सा सीखने का है। और नए वालों को भी जो नेहा सिखा रही है वो नहीं मिला सकता। आपका पार्लर है अभी भी चालू है? हाँ चालू है। तो या सबसे पहले आपके नोट्स निकालिए सभी। नोट्स के थ्रू आप मुझे बताते जाओगे अभी क्या करना है। सबसे पहले बाउल लेना है, ठीक है। बाउल में क्या ऐड करना है? सैलून ऑयल लिखा है। आप सामने आइए रजनी मैम प्लीज। हाँ, मैं सामने हूँ और मेकअप तो कर लो। यस मैम, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आ रहे मैम, आ रहे हैं। जस्ट मैम को 2 से 3 मिनट दीजिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे तो रह जाएगा हमारा, ठीक है। सो पहले मैंने लिखा एक बाउल में आपको सैलून ऑयल लेना है, उसमें आपको टी ट्री ऑयल मिक्स करके बालों में एप्लीकेशन करनी है, राइट। नोट डाउन करो कि ये है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद हमें करना है हेड मसाज। सो आपको जो मैंने हेड मसाज की जो ड्राइंग करवाई है वो आपको एक एक स्टेप में एक एक बार करके दिखाऊंगी जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। टी ट्री ऑयल कितने ड्रॉप्स डालने हैं? 4 to 5 इसमें भी, क्योंकि हम लोग पैक में भी डालने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों पैक हमने दोनों में मिक्स किया हुआ है। अब होगा एप्लीकेशन। नहीं ना बताती है ना, इसमें एक बार में डैंड्रफ और हेयर फॉल का सब पता है, पूरा ट्रीटमेंट लिखा दिया कि क्यों यूज करना है, क्या क्या प्रॉब्लम है। और यही शुरू अगर आप लोगों में से किसी को हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है वो बैठो। मैडम आपको ट्राई करना है तो आप भी बैठ सकते हो, कि जिसको भी हेयर फॉल हो रहा है वो ट्राई करो। तुम्हारा है हेयर फॉल बहुत ज्यादा है कम? फिट बैठ लेना। ओके पूनम, तो आपने सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास से देख के अप्लाई किया था कि अपनी मम्मा के ऊपर? हां यार पूनम जी बताएंगे आपने मैसेज किया? ओके मैम, पूनम जी ने अप्लाई किया है सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास से देख के, उनको रिजल्ट मिला है इस चीज का। ओके पूनम जी, आपको रिजल्ट मिला है किस चीज में? हेयर फॉल, डैंड्रफ? मींस आपने लर्निंग के साथ अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दिया, आई थिंक सो।
तो इस बार सिलेबस मैम के कहने पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में मैम ने कहा था कि लर्निंग के साथ साथ हमें अर्निंग भी करना है, इसलिए हम लोग वो टॉपिक्स पहले ले रहे हैं जिससे आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए प्रोसेस, बहुत ठीक अच्छा है। है। सो आप भी फीडबैक दीजिएगा अपना। मैम ने मुझे ना जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एट प्रेजेंट का पिक्चर के साथ में एक वीडियो क्लिप चाहिए, फीडबैक सारे ग्रुपों में बोल दीजिए, ठीक है। अभी जितने हम लोग अभी करंट मतलब कल परसों के अंदर Okay. 3 दिन का टाइम दे दो कि सब लोग जो 1 वीक का रिस्पांस। हाँ, मेरा बर्थडे है अगले मंडे को, हाँ। उसका गिफ्ट चाहिए मुझे सबसे। ओके। रजनी मैम का बर्थडे आ रहा है 28 जून को, तो मैम आपसे ये चाहती है कि 1 वीक के अंदर आपने क्लास कैसा लगा आपको, एक हफ्ते का जो अभी सेशन हमारा गया है, तो आप एक फीडबैक वीडियो बना के अपने एडवाइजर को सेंड कर सकते हैं। नहीं ओके, हाँ एडवाइजर को देना। एडवाइजर को सेंड कर सकते हैं, पूर्णिमा मैम का नंबर है, मेरा नंबर है, हम सबको सेंड कर सकते हैं एक छोटा सा वीडियो बना के कि आपको कैसा लगा हमारे साथ एक्सपीरियंस 1 वीक का। ओके, या वीडियो बना लो, एक दिन के लिए ओपन कर देना, उस दिन सबसे डलवा लेना उनके ग्रुप में। ओके ओके, या हम ग्रुप में ओपन कर देंगे सभी को एक दिन के लिए, तो आप सब ग्रुप में वीडियो डाल सकते हो अपनी फीडबैक की बना के। ओके, तो मैंने ड्रॉ करवा है एप्लीकेशन का वर्टिकल सेक्शन निकाला है एंड देन ईयर टू ईयर। संडे को ओपन कर देंगे, संडे के लिए हाँ। सब लोग बना के रख लो एक दिन को। छुट्टी रहती है। फोटो भी हम लोग अपनी वीडियो के साथ में, ताकि हम लोग एट प्रेजेंट किया है और लास्ट में दो फीडबैक लेंगे। उनकी मम्मी बहुत खुश हुई मैम, हाँ, उनकी मम्मी बहुत खुश हुई रिजल्ट रिजल्ट देख के। यस बात, रिजल्ट तो बहुत ही अमेजिंग है और गारंटी से आपको मैंने बोल ही दिया था लाइक और क्या थैंक्स मम्मी की तरफ से रजनी मैम का वीडियो देखकर मैंने अप्लाई किया था। ओके, वीडियो देख के अप्लाई किया। हाँ, एक वीडियो मम्मी वीडियो डाल दो। हाँ, फर्स्ट हमारा हाँ। मेरा आई थिंक ऑनलाइन सेशन फर्स्ट था वो। हाँ, और मैं हाँ, अगर- हाँ, किया था, राइट। Yes. हाँ, वो आपको सपोर्ट देने हाँ, के लिए। फीडबैक देते हुए वीडियो बना के छोटा सा क्लिप बना के भेजना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगे, दिल से बोलना है, ठीक है ना। और आज सभी को थैंक यू बोलूंगा कि मैसेज बहुत कम किया आप लोगों ने और क्लास बहुत अच्छे से सुनी, ठीक है। और आपको क्लियर भी हो गया होगा, तो आपके पास क्वेश्चन नहीं बचेंगे अभी एंड तक जाते जाते। हाँ, कितना प्राइस इसका ले सकते हैं मैम, कितना प्राइस ले सकते हैं इसका इस क्लाइंट से? क्या क्या देना चाहिए? स्टार्टिंग के साथ से 3 to 400 ले सकते हैं ना रिजल्ट है तो। मैं अगर कोई 250 मैं अभी करने सोच रहा हूँ। 20 रुपए रिवाइटलाइजर का है, सारे खर्चे मिला के 100 रुपीस मान के चलो, मोटा मोटा देने का है। हाँ, 250 300 के छोड़ो, आराम से 250 से 300 के बीच आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो इसका। हाँ। मार्केट में इससे ज्यादा ही होता है। अभी बस कर दीजिए। इसका रिजल्ट अमेजिंग है, बट अभी जो कोविड है उसके कारण हो सकता है, सो आप लोग कम भी चार्ज करोगे, 200 to 250 भी कर रहे हो तो हमें बेनिफिट है ही। क्योंकि जो आपका जो आने वाला है खर्च वो 100 रुपीस का आने वाला है जो आपका लगेगा, तो आप उसके हिसाब से देखो आप कितना लेना है सामने वाले से। ना उससे लगाना है इससे, हाँ कॉटन से भी हम लगा सकते हैं, ब्रश से ब्रश में दोनों उसमें काट में ही हो गए, कॉटन से भी लगा सकते हैं हम, ब्रश से भी लगा सकते हैं। वीडियो में ओके, फोकस डेमो पे करिए, ठीक है। अंकित मेरी जो मीटिंग चालू करते हैं लैपटॉप पे जरा। सो ऑयल एप्लीकेशन जो होगा वो स्कैल्प, मिड एंड एन, वो तीनों में होगा, ठीक है। वीडियो में मैंने ब्रश से एप्लीकेशन किया, आप लोग देखोगे। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग मिड टू एंड क्यों, बिकॉज ड्राई और फ्रिजीनेस के लिए भी ये ऐसा हम करते हैं, ठीक है। सो मिड टू एंड दैट्स व्हाई ड्राई एंड फ्रिजीनेस कहाँ पे होता है, एंड्स में। फ्रिजीनेस का प्रॉब्लम जो होता है वो एंड्स में होता है, फ्रिजीनेस एंड ऑल। मिड टू एंड स्कैल्प में हेयर फॉल, डैंड्रफ एंड ऑल, सो स्कैल्प में भी यूज करना है एंड मिड टू एंड ऑल्सो।
4 के 4 पार्ट कंप्लीट करने हैं। एक छोटी सी क्लिप तो बाद में लगा दूंगी। हाँ हाँ मैंने करती रहती है। क्यों? मैम ये कितने टाइम में दोबारा ट्रीटमेंट देना है? ये ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले आप फर्स्ट मंथ में 4 बार दोगे, सबसे स्टार्टिंग में टाइम को बोलना है अगर रिजल्ट चाहिए। फर्स्ट मंथ में 4 टाइम्स, सेकंड मंथ में 2 टाइम्स, मींस 15 डेज में एक बार होगा। ओके, एंड देन कंटिन्यूअसली मंथली रेगुलर, जैसे मंथली हम ऐसा करते हैं वैसे। सो ये ट्रीटमेंट का सीक्वेंस ही ऐसा है, फर्स्ट मंथ में 4 टाइम्स, ठीक है। देख रहा है ना कैमरा में? हाथ से भी कर सकते हैं, तो हाथी से तो कर रहे हैं मसाज। नहीं, पहले अप्लाई करना है उनको और फिर उसके बाद मसाज करना मैं है। अभी एप्लीकेशन कर रही हूँ। एप्लीकेशन हाथ से कैसे करोगे? ऑयल कैसे आएगा? ब्रश से एक दो आगे सभी वीडियो में मैंने ब्रश से किया है, इस वीडियो में मैं कॉटन से कर रही हूँ। इसके बाद जो हेड मसाज होगा वो हम हाथ से करेंगे। और कौन सा स्थान है? हर्बल के अलावा हम लोग हमारे पोर्शन में है, जैसे लॉरियल हेयर स्पा होता है, तो जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि हमारे पास केराटिन हेयर स्पा है और कॉस्मो का है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कॉस्मो, लॉरियल, ओके, एंड केराटिन, सबका तरीका सेम ही होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। क्रीम हेयर स्पा के जो तरीका जो होता है सबका सेम ही होता है, ओनली प्रोडक्ट डिफरेंट होता है और रिजल्ट प्रोडक्ट के हिसाब से वैसे ही आती है, डिपेंड प्रोडक्ट पे डिपेंड है कि कौन सा प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। सो जो क्रीम वाला हेयर स्पा होता है वो भी अलग अलग होता है, क्रीम हेयर स्पा भी होता है अलग अलग। जैसे कि हेयर स्पा कोई कराने आया है क्रीम हेयर स्पा, वो आपको कहेगा मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मुझे हेयर स्पा कराना है, ठीक है, सो उसका अलग होगा। कोई कहेगा कि मेरे बहुत बाल जो है फ्रिजी हो गए, बहुत ड्राई हो गए, मुझे हेयर स्पा करवाना है। कोई कहेगा मुझे डैंड्रफ है, ठीक है। सो उसमें आप लोगों को क्या आते हैं, एम्प्यूल्स आते हैं, डिफरेंट एम्प्यूल्स आते हैं। हेयर फॉल का एम्प्यूल आएगा, डैंड्रफ का एम्प्यूल आएगा। आपका क्रीम बाथ मींस जो क्रीम रहेगी वो एक ही रहेगी, उसमें आपको एम्प्यूल मिक्स करके अप्लाई करना है, ठीक है। सो हमें वो एम्प्यूल्स रखने होते हैं। हेयर फॉल का एम्प्यूल आता है, डैंड्रफ का आता है, बाल बाल बढ़ नहीं रहे हैं उसका आता है, ठीक है। डिफरेंट जो भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है, स्कैल्प पिंचिंग एंड ऑल एवरीथिंग। वही ना, एक मंथ में 4 टाइम, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 2 टाइम, और उसके बाद थर्ड मंथ से 1 टाइम। पहले मंथ में 4 टाइम, 1 वीक में एक बार, सेकंड मंथ में 15 डेज में एक, मतलब दूसरे मंथ में 2 बार, और फिर तीसरे मंथ से एक बार। ओके, नोट्स आपको सभी को बनानी है अपने आप से। अपनी खुद से बनाओ ना।
वही तो मैंने गलती करके देखी, मैंने देखी गलती करी तो बताऊंगा समझ नहीं आ रहा कैसे बनाए। क्यों आपने नोट शुरू से नहीं बनाए क्या? जब नोट सभी बना रहे थे, मैम समझा रहे थे, उस टाइम आप कहाँ थे? ठीक है, मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको कि कैसे बनाने हैं, ओके? उसके बाद फिर आप बनाना अपने आप से। एग्जांपल दे दूंगा कैसे बनाने हैं, आपको फोटो खींच के भेज दूंगा कैसे बना रखे हैं सभी। कुछ टॉपिक समझ नहीं आता। तो रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग में हर टॉपिक क्लियर है। रिकॉर्डिंग क्यों आपको आधे घंटे बाद 45 मिनट्स के बाद दे दी जाती है, ताकि जो पूरा दिन में आपने सीखा है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर लो अगले दिन के लिए। अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली है, मैं आपको दोबारा से सभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी तक ये नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है? बट उसके बाद फिर आप खुद बनाओगे। ठीक है, आज तक के नोट्स में ग्रुप में डाल देता हूँ, बट आगे से आप खुद लिखोगे। हाँ, इंग्लिश में नोट्स लिखे हुए हैं, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, ओके? हाँ बुक में लिखा है, समझ में आ रहा है? ओके ओके। ठीक है। सो हमारा हेयर ऑयल एप्लीकेशन हो चुका है। कल का क्या? कल मैं डेमो दिखाने वाला हूँ स्ट्रेट हेयर कट का विद। हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहाँ तक के नोट्स आपको दे दूंगा, उसके बाद आप खुद बना लेना, क्योंकि आपको फिर पता लग जाएगा ना कैसे बनाने हैं, ओके? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। सो स्टार्ट करें हम लोग। आप लोगों के पास ये है डायग्राम है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक एक स्टेप दिखाऊंगी। प्लीज फोकस कर लीजिए डेमो पे, फिर बोलोगे आप समझ नहीं आया। सभी अपने बुक्स खोलोगे। अभी यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस वाइज लिखे हैं 1 2 3 4, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमें सीक्वेंस वाइज ही करना है, ठीक है? ओनली फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो कंपल्सरी वही करना है, देन बाद में आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो, बट सभी के सभी स्ट्रोक्स आपको करने हैं, ठीक है? तो पहला मैंने किया है, सबसे पहले है हमारा हेयर लाइन प्रेशर पॉइंट, ठीक है? सबसे पहले हमारा हेयर लाइन प्रेशर पॉइंट। ऑयल देखा आप लोगों ने कितना सारा लगाया मैंने, तो ऑयलिंग इतना सारा हमें करना है, हर्बल हेयर स्पा में भी और हर्बल हेयर कलर में भी। ऐसे लिटरली ऑयल ऐसे गिरना चाहिए, इतना ऑयल लगाना है, ठीक है? 50 ml तो स्टार्ट करें। 50 ml। इतने बालों के लिए 50 ml इनफ हुआ, अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी ले सकते, ठीक है? सो हेयर लाइन मैंने आप लोगों को बता था, हेयर लाइन क्या होती है, जहां से ये हेयर जो है स्टार्ट हो रहा है, ये हेयर लाइन होती है, ठीक है? स्टार्ट करें। सो प्रेशर पॉइंट, हेयर लाइन, अब यहाँ तक आए तो अभी हमारी फिंगर्स नहीं जाएगी, तो हमें यहाँ पे थंब यूज करना है, सी। दोबारा जा रही, दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाने हैं, 1 बाय 1। एक एक स्टेप में दो बार ही करके दिखाऊंगी, आप लोग 3 टाइम्स अप्लाई करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे थंब, ओके? नेक्स्ट है हमारा, अब मेरा हाथ पीछे चला गया, ठीक है? यहाँ से ही मैं चालू करूंगी, बैक से सेंटर प्रेशर पॉइंट। आप लोगों के लिए मैं बाल ऊपर करके दिखा रही हूँ, वरना ऊपर नहीं करना है। सेंटर प्रेशर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये स्टेप कितने टाइम यूज करना है? 3 टाइम्स, 2 to 3 times, ओके? सेंटर प्रेशर पॉइंट, ऊपर तक आने के बाद हम नहीं यूज कर सकते, दैट्स व्हाई हमने फिंगर्स यूज किए। मैम दो बार दिखा रहे तो 3 टाइम्स, ठीक है? अब चालू स्टार्ट करेंगे। 3 टाइम। यहाँ आने के बाद फिंगर्स, प्रेशर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है, आप लोग को पूछना है प्रेशर ठीक है या और ज्यादा करना है या कम करना है। फर्स्ट स्ट्रोक पे ही क्लाइंट से हमें पूछ लेना है, ठीक है? तो ये 2 स्ट्रोक हुए मेरे। नंबर 3,
आपको क्या लिखा है? finger pressure and circular motion clockwise and anti-clockwise. 4 parts. 4 पार्ट्स वाला, ठीक है। सो मैंने अभी यहाँ पे फिंगर्स अंदर पुट किए, सी ऐसे करते समय फिंगर्स को अंदर स्कैल्प में प्रॉपर्ली लेकर, जैसे हमारे बाल ना खींचे, ओके। सी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर ठीक है? या ज्यादा? किसको? तो ये हुआ 1 2 और यहाँ पे 3 4 जो हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है आप लोग बताते जाइए। Upwards and downwards 16 words. ओके, 4 पार्ट्स है, हाँ। ठीक है। सो नंबर 1 यहाँ से सी प्रेशर दे रही हो स्कैल्प में, दोबारा लेकर आना है प्रेशर देते हुए। मैं रात को मीटिंग है ना 8 बजे उसकी। और लोग ज़्यादा नहीं 2 दिन पहले क्लोज करना पड़ेगा कि मीटिंग है एक्चुअली में 3 से। ओके, मुझे भी एक बार सिर्फ दिखा दूंगी, मैं प्रॉपर्ली कर दूंगी, जस्ट दिखा दूंगी देन आप, ठीक है। ये 1 हुआ, अब यहाँ पे 2 प्रेशर देना है पूरा, फिंगर्स जितनी खुले उतना खोलना है, एंड नाउ रिवर्स आना है। मतलब सेंटर तक जाके रिवर्स आना है। हाँ, यहाँ से 1 2, अब यहाँ से देखो सी यहाँ पे हिसाब से दिखा देती हूँ, बिकॉज कैमरा में नहीं दिखना सी। पूरी फिंगर्स डालनी है प्रेशर, दोबारा बालों को ये करना है, हेलो ये साइड में फोल्ड होएगा, ये नीचे ऑक्सीपिटल बोन भी क्रॉस हो जाएगा, नीचे जाओगे फिर से बालों को ये करोगे नॉन स्ट्रीट, दोबारा डाल डालना, जितना हाथ या फिंगर्स, जरूरी नहीं कि ऐसे स्टेप नहीं करने, पूरे फिंगर्स को खोलना है जैसे पूरा हेड कवर हो जाए, ठीक है। ये वाला स्टेप हुआ। नेक्स्ट क्या है? Here upwards and downwards. ओके, अब देखिए यहाँ से प्रेशर देना है, प्रेशर देते देते हुए जाना है कहाँ पे? कान, ईयर्स। अभी ईयर्स के आगे भी फिंगर है और पीछे भी है, ठीक है। सो मैंने एक बार नीचे गई हूँ, दोबारा ऊपर आऊंगी, दोबारा फिर से नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके साथ और एक स्टेप फॉलो होगा, वो लिखा है नहीं मैंने, बट ईयर वाले में आप लोगों को याद रखना है। अब कानों के आगे जो फिंगर है सी, उससे सर्कल बनाना है, अब कान के पीछे जो है उससे सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फ्रंट में अगर क्लॉकवाइज हुआ तो बैक में एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट रहेगी, तो ही फिंगर आपकी प्रॉपर्ली टर्न होगी। दोबारा एक बार देख लो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से डालना है प्रेशर, ठीक है। फ्रंट की फिंगर्स, बैक की, बीच बीच में आपको चाहिए फर्स्ट वाला जो हमने स्ट्रोक है वो ऐड करेंगे, मिक्स एंड मैच करना है। ऐसे नहीं कि मैंने जो फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड लिखा है वो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को एक साथ जो फर्स्ट स्टेप है कंटिन्यू 3 बार वो नहीं करना है, एक बार किया या 2 बार किया, नेक्स्ट स्टेप ऐड कर लो,
फिर नेक्स्ट स्टेप ऐड कर लो, फिर फर्स्ट पे जाओ, ऐसे मिक्स एंड मैच करना है तो वो रिदम आता है, ठीक है। सो वो कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेटिंग। सी वाइब्रेटिंग में फोकस करना है, क्या है ये देखो, पाम जो है मैं पूरा पाम यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है, और मेरा एंगल देखो कैसा है, एंगल इस तरह से होगा, ठीक है। सी अब यहाँ से प्रेशर दे दी, आपको क्लियर है। सो जितना हमें वाइब्रेशन चाहिए उतना ही फील होगा, थोड़ा ढीला निकल वाइब्रेट होगा खुद ब खुद होगा, क्योंकि ये Pressure अंदर दिया है ना, तो प्रेशर दिया तो खुद ब खुद ये ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब अंदर जितना हमें चाहिए वो होगा, ठीक है। सो ये अब मैं इसका एंगल चेंज कर रही हूँ, सी एंगल ये सी, जब तक एंगल नहीं होगा तब तक वाइब्रेट नहीं होगा। माइल्ड होता है बिल्कुल, बट हमारे जो हेड के लिए सफिशिएंट है उतना ही होगा, ज्यादा नहीं। अब ये वाला एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी यहाँ पे ऐसा नीचे तक, यहाँ पे हमें कंप्लीट क्या करना है, ये एरिया, देन ये एरिया, देन ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे आते समय हमारा हाथ ऐसा चलेगा, यहाँ पे हमारा हाथ ऐसा चलेगा, ठीक। अब जा रहे आगे, पूरा 4/8 कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 by 1 दोनों हाथ एक साथ नहीं निकालने हैं। अब एंगल चेंज हो जाएगा, सी प्रेशर कितना रहेगा मसाज के टाइम प्रेशर हमारा रहेगा क्लाइंट को जितना चाहिए। अगर आप स्ट्रोक हाँ नहीं आप प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, तो क्लाइंट को पूछना है इनफ है, ठीक है, क्लाइंट के इनफ है या और ज्यादा देना है या कम देना है। क्लाइंट आपको खुद ब खुद बता देगा फील करके, एक ही स्ट्रोक दोगे आपको बताएगा कि नहीं। और किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा नहीं लगता है, अगर उनको दिया तो उनको सर में दर्द चालू हो जाता है। दैट्स व्हाई हमें क्लाइंट से पहले पूछना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, एक वाला क्या क्या सी मिड, लेकिन नहीं किया और ये रह रखो मिड साइड एंड अप। प्रेशर दे रही पूरा, प्रेशर देना है प्रॉपर्ली एंड अप जाकर यहाँ पे सी एक हाथ निकाला है यहाँ डाला एंड दूसरा हाथ यहाँ पे प्रेशर पूरा हेड कवर करना है। दोबारा पूरा हेड कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 finger clock and anti-clockwise full forehead. आईब्रो पिंचिंग है। हाँ आईब्रो पिंचिंग है, उससे पहले तो हो गया ना। हाँ सब हो गए। हो गया हम अपने 9 9 पॉइंट हाँ? कवर कौन सी 4 finger clock and anti-clockwise लास्ट फुल फॉरवर्ड फुल फोरहेड। हाँ वो बात में है, जब हम रेस्ट करवाएंगे ना पहले, अभी इसके बाद हाँ मैं समझ गई जो आप बोल रहे हो। 9 हाँ,
हम लोग जब फेयर स्पा करते हैं या क्रीम वाला या ये तो हम लोग फेशियल गाउन पहनाते हैं, तो ये पूरा ओपन होता है, ठीक है। सो जब हम एक बार करेंगे क्रीम वाला तो ये मसाज सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे अपवर्ड जाना है, सी यू बनाना है, उल्टा उल्टा यू बनाना है, और नीचे आना है, नीचे भी यू बनाना है, ऊपर यू, नीचे एटलीस्ट इतना अभी मैं कवर कर रही हूँ, बाद में नीचे का हम करेंगे। अभी उनकी ड्रेस है, आप जो भी है फेशियल गाउन पहना कर ही होता है। हेड मसाज हो चाहे हर्बल हेयर स्पा है या हमारा क्रीम हेयर स्पा, ठीक है। यहाँ से जाऊंगी, ऑसिपिटल बोन आ जाएगा, ऑसिपिटल बोन जैसे ही आता है उसके नीचे प्रेस करना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी रेस्ट करने के लिए बोलना है यहाँ पे। रेस्टिंग के बाद अभी जो स्टेप्स है वो रेस्टिंग के बाद है। जैसे आईब्रो पिंचिंग मैंने कहा है सॉफ्टली, क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा प्रेशर देके किया हुआ है। थोड़ा नीचे सी, अभी मैंने सभी स्ट्रोक एक एक बार किया तो जल्दी हो गया, बट हमें एक एक बार नहीं करना है, रिपीट कॉन्ट्रास्ट में करना है और बिल्कुल स्लोली, स्पीड स्लो रहेगी, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ये भी सपोज एक बार किया, नेक्स्ट कर लो, देन बाद में इसको सेकंड टाइम बाद में करेंगे। अब मैंने जो ये हो गया 9 1 जो लिखा है, सी सेंटर पॉइंट 2 3 एंड 4 जो रहेगा हेयर लाइन के ऊपर जाना चाहिए, हेयर लाइन के ऊपर, हेयर लाइन पे नहीं, हेयर लाइन हमारा हो गया अभी, हेयर लाइन के ऊपर सी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। ये साइड कंप्लीट हो, अब ये साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। 7:20 कहाँ तक कंप्लीट करना है ये, जहां तक क्लाइंट की गर्दन मुड़ रही है, यहाँ तक जितनी एरिया आप लोगों को लग रही है वो उतनी एरिया कंप्लीट करनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो स्ट्रोक समझ में आ गए, ये हम लोग को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। नहीं फील रहा, फोकस का फील नहीं हो रहा है, फोकस का ये जो वाइब्रेट्स हो गया एक ही बार में कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से होगा ये। से वो भी करने का, ऊपर वाला ही देखो। हाँ, सो फर्स्ट टाइम है डियर, धीरे धीरे होगा, अभी मैं आज ही करके खत्म नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे कीजिए, वापस एक बार दिखाऊंगी, दोबारा दिखाऊंगी, हो जाएगा एक दिन। सो गए मैम का सर रोज आओ। हाँ क्या बोल रहे हो, रोज करो। वाह। सो जिसमें हमने ऑयलिंग किया हम उसमें भी पैक बना सकते हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी इसमें यूज करना है, इसमें हमें यूज करना है। वो दिया है सुबह अंदर लगने वाली क्रीम लगाती नहीं कभी। नहीं, बिकॉज उससे अंदर एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, पर हमारे बाल भी जो बने हुए हैं प्रोटीन से ही बने हुए हैं। क्या बोलती है, मैं आपको कंप्लीट करूंगी, यू यूज अगेन योर हैंड, मुझे मेरे को बहुत सूट करता है हैंड मुझे बहुत लगता है, देखो नहीं अच्छा लगता। अरे वाइट लगा वॉश करने के बाद नहीं आता। आता है अनुष्का को पूछो।
मेरा बहुत थोड़ा था लेकिन उसको अपनी थोड़ी सी भी बहुत प्रॉब्लम बहुत होता है। प्रॉब्लम होती है। हाँ, क्योंकि आपके जब ये जो जैसे हमारे हाइलाइट्स वगैरह तो उसमें अगर एक्ने because of egg protein, and मेरे को सीटी तो करना है भाई। मुझे मेरे बाल चले सीटी से। हाँ, अभी आगे का प्रोसेस क्या था? हेड मसाज के बाद हमें हेयर पैक की तैयारी पड़ी। बुक में मैंने क्या लिखा है? हेयर पैक में हेयर यूटिलाइजर का एक पैक पाउच जो है मैंने खोला है, ठीक है। इसमें हमें स्पिरुलिना कैप्सूल जो ग्रीन कलर का है पाउडर में आता है उसको खोल के मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए पाउडर निकल रहा है ग्रीन कलर का। नेक्स्ट होगा हमारा ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल है कैप्सूल में, दैट्स व्हाई इसको कट करके इसमें से जो ऑयल निकल रहा है वो हमें डालना है। सी नेक्स्ट टी ट्री ऑयल, सलोन हेयर ऑयल 2 टीस्पून लिखा है। यस इसके बाद आएगा हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है एग। तो एग में पूरा डाल रही हूँ, देखेंगे। सी ये आपको यहाँ पर भी ट्राई करना है ना। हाँ, कल मैं स्ट्रेट हेयर कट का दिखाने वाली हूँ, मैं खुद पूरा विद ब्लो ड्राई एंड ऑल। परसों आप लोगों को ये सब लाके आप लोगों को एक दूसरे पे ट्राई करना है। नहीं, स्टीम नहीं दिया अभी आपने कहा ना जल्दी बंद करना, तो दैट्स व्हाई स्टीम नहीं दी। टाइम देखो हो जाएगा आपको लगता है? हाँ हो जाएगा, 2 मिनट लगते हैं फोन होने लगा मीटिंग है ना, टाइम दैट्स व्हाई मीटिंग हाँ। करने के बाद हो जाता है, इसलिए बोल रही हूँ। यार स्टीम दे रहे हैं अभी, थोड़ा सा जल्दी थी यार, बट फिर भी करके दिखा देते हैं। ओके, मीटिंग एंड करनी है बिकॉज़ दूसरी मीटिंग है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा। ठीक है, जब तक इसके आप हिलाते रहिए, इसके नॉट्स जो है क्लियर कीजिए, ठीक है। तो हम स्टीम का प्रोसेस कर लेते हैं। मुझे लगा आप दूसरे वीडियो सेंड करोगे ना, आपने कहा था नहीं इसमें तो विजुअल करेंगे, ये करने वाले हैं, ऊपर बोला ठीक इसमें तो तो। फिर ये, क्योंकि दूसरे वीडियोस में हमने स्टीम वगैरह सब दिए है ना। एक प्रॉपर्ली जो नॉट्स हैं बाहर गिरे लगे ऐसे ऐसे। समय 30 हुए, 10 मिनट मतलब 8 में 10 मिनट से और तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करूँगा, मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं बस। ये लोग हाँ बोल रहे हैं। स्टीम आना स्टार्ट हुई है। सी तो कैसे करना है? बालों को खोलना है प्रॉपर्ली स्कैल्प में। ये घर में स्टीमर होता है सभी के, दैट्स व्हाई मैं ये यूज करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लीन का करेंगे तो जो पार्लर में सैलून में होता है हम वो यूज करेंगे। पीछे से थोड़ा सा ईश्वर, एक बार आप वीडियो देख लेना, वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या मिक्स किया है। स्टीम पूरे बालों में देनी है। पीछे रेस्ट कर लो, नीचे आ जाओ, आप नीचे जाओ थोड़ा। यस, पहले टी ट्री ऑयल और ऑयल के साथ मसाज करना है, उसके बाद फिर पैक अप्लाई करना है। स्टीम दे रहे हैं
जैसे कि हम फेस में स्टीम देते तो क्या होता है, फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब बालों में हम स्टीम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, बालों में क्यूटिकल्स ओपन होते हैं। क्या होते हैं, बालों के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं। तो क्यूटिकल ओपन होना है, उसके बाद हम जो पैक लगाएंगे वो क्यूटिकल्स ओपन होगी, तो जो पैक लगाएंगे वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगा और उसका रिजल्ट फास्ट आएगा। दैट्स व्हाई हम स्टीम दे रहे हैं। स्टीम से क्या होगा, हेयर के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो स्टीम देने का तरीका आपने देख लिया। क्या नेल्स बनाने को सीख नेल्स बनाने ऊपर अभी है नहीं ऐसे पूछो मैंने जरा आंसर दिया। आउटर आप कितना भी करोगे, नेल्स बढ़ाने का किसने भी पूछा है, वो ज्यादा दिन नहीं टूटेंगे, वीक वीक होके टूट जाएंगे। इंटरनली जैसे है, इंटरनली होना चाहिए। जैसे है मेन है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर्ली होना चाहिए। बायोटीन होना चाहिए आपके इसमें फूड में प्रॉपर्ली। काफी जनों ने बोला नींबू एंड ऑल ये मिक्स करके होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, बट वो ब्रिटल होके टूट जाते हैं। रीजन क्योंकि इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो सबने तरीका देख लिया। यस पूरे हमें एंड्स में भी स्टीम देनी है प्रॉपर्ली। तो स्टीम का टाइमिंग एंड ऑल मैंने सब लिखवा दिया है। हेयर फॉल ज्यादा है तो कितना और नॉर्मली कितना, ठीक है। सो हमारा जो है हेयर पैक रेडी है। ऐसे हेयर फॉल के लिए भी है, हेयर फॉल और डैंड्रफ कम हो जाता है इस चीज से, इस ट्रीटमेंट से। नहीं लिखवाया क्या था हेयर ट्रीटमेंट में क्या था नहीं लिखवाया मैंने, हेयर फॉल के लिए आप ये कर सकते हो। एक ट्रिक वो लिखा है ना उसके बाद पूछते हैं वो थोड़ा लेट हो जाता है। सब हो जाता है, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्टीम कैप वही होती है ना, स्टीम कैप मशीन टाइप की। हाँ, वो भी कर- हाँ वो भी यूज कर सकते हो, स्टीम कैप भी यूज कर सकते हो। तो फेस इसका लगाने का आप लोगों को ड्राइंग करवाई, मैंने ये लिखवाया डायग्राम कैसा है उसका। फर्स्ट क्या है, वर्टिकल सेम ओके, वर्टिकल जैसे ऑयल एप्लीकेशन किया था वैसे ही वर्टिकल, देन ईयर टू ईयर। तो हमें 4 पार्ट्स में जाते हैं। राइट रे आगे बढ़ो। इनको भी ये वो मैक्सिमम मास्क ऊपर लेंगे हाँ पता नहीं। तो उधर ही इसकी हाँ जी वो मास्क भी हो। तीन टाइम प्रोडक्ट क्या है कि तो आया अरे खुद मास्क ऊपर ना ये ना हाथ बंद करके मेरे को खांसने नहीं आ रहा है इसके वजह से ऊपर वैसे इसके बाद बैठेंगे लेकर स्कैल्प आज के वाले पे लेना हेयर है मास्क शॉर्ट कैप में वनडे हेयर मास्क हेयर पैक के एप्लीकेशन करनी हो। वनडे है क्या पूछ रहे हैं सब हेयर वॉश के बाद नहीं, हेयर वॉश नहीं करना है, ऑयल और ऑयल की मसाज के बाद स्टीम देने के बाद फिर ये पैक अप्लाई करना है, ओके। फिर उसके बाद वॉश करना है। अगर हम 2 पार्ट यूज कर रहे हैं स्कैल्प और मिड टू एंड में लगाना चाहते हैं तो मैं एक स्ट्रिप दिखा देती हूँ कैसे एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। बिकॉज मैंने एक ही पैक यूज किया तो मैं सिर्फ, ये हमारा स्कैल्प हुआ, ठीक है। इसके बाद मिड, ये है मिड एंड एंड, ओके। मैम जब
वर्टिकल नहीं, ये कलर नहीं है, ये कलर नहीं है, इससे कलर पे कोई वो नहीं आएगा क्योंकि ये कलर नहीं है, पैक है। ओके एंड फॉर बैक म्हणजे सगळं सेक्शन इंग्लिश यूज करना होते अभी हां ठीक है हां स्टार्टिंग में लर्नर है, हम यूज करनी है। मैं देखा ही नहीं कि आपने हाईलाइट की थी। घर जाके वॉश कर देना शैम्पू से, कंडीशनर से, देना नहीं आए। वही कर दो। दोबारा खींच के बैठेंगे। देखो मेरे को बड़ा विदाउट एक भी होता है। पर अगर रिजल्ट चाहिए तो एक ही बार अच्छे से करो। मैंने वीडियोस में जो दिखाया कि अच्छा पहले 5वां ये है इसका है, बट आपके इसमें एक लगा है और किसी में नहीं था ही नहीं। वो स्पेशली अपने लिए जाके लेके आई। थैंक यू वो भी एक्चुअली वो काम हम लोग काम करेंगे ना, और 2 घंटे यहाँ पे। हाँ वही तो मानो उस बेचारे को भगा दे। सो फ्रंट हुआ, अब बैक से ग्लव्स भी लगते रहेंगे ना। लगा सकते हैं हम। इसमें कलर नहीं आता ना, तो नहीं हेयर कलर में हम लगाते हैं, पहन सकते हैं। हाँ मैं भी जब हेयर पैक अप्लाई करती हूँ ग्लव्स लगाती हूँ। ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग नॉर्मली जब कलर लगाते हैं क्योंकि वो कलर आ जाता है ना, हैंड वॉश तो करनी है, कलर आ जाता है ड्रेस का। वो नहीं चाहिए होता। कलर नहीं लगा रहे हो, पैक है फिर उनका कलर नहीं लगा रहे। इसके बाद इमीडिएटली हमें हेयर पैक लिखा है हमने, सॉरी शो हो गया, यस नोट डाउन किया है, ठीक है। सो इमीडिएटली बिकॉज हमें पैक को क्या है ड्राई होने नहीं देना है, ओके। तो क्या
क्या था आपके पास में? यहाँ पर ब्लैक टिप हेयर पैक को ड्राई होने नहीं देना, इमीडिएटली हमें शॉवर कैप यूज करनी है। अक्षरा जैसे गाड़ी चलाने वाली है। क्या है? अक्षरा जैसे गाड़ी चलाने वाली You're going to try. I'm not going to try. पहनवा लो ऊपर से। Yeah, I'm going to very good. Very good करके आ सकते हैं निकाल। वेट मान सकता है। जब तक आप लोग देख लीजिए थ्योरी जो भी हुआ है और हमने जो किया है तो समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल पूछिए। मैं जस्ट Yeah, we can see the model. Yes. Yes. मैम आ रहे 2 मिनट में हैंड वॉश कर। आप मॉडल को देखिए, देख सकते हो अच्छे से देखिए, मेरे के फोटो निकाल। हाँ, तेरा भी हेयर कट से कल चलेगा, कोई भूल रहा है। हाँ सो हेयर कट करना है देना होगी सर, एक मिनट सर अच्छी लग रही है ना। नोट्स देखिए तो मुझे निकालना है। नहीं, ग्लव्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं लगता है। ओके, क्योंकि ऑयल होता है तो ग्लव्स डालने की जरूरत नहीं है। नहीं डाल सकते हैं, जिसको चाहिए डाल सकता है। हाँ, जिसको चाहिए डाल जिसको चाहिए डाल सकते हैं, जरूरत नहीं है। जाओ मैं कितना मिनट? 25 नहीं कितना है 20 से 25 मिनट अप्लाई करके रखना है। मैम प्लीज अनम्यूट। अभी मैम आ जाते हैं तो मैं अनम्यूट करता हूँ आप सब लोगों को। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन मालाइका। हाँ हाँ यस, क्वेश्चन आपका होगा। अच्छा, कैसा लगा आज का क्लास आपको बिना मैसेज किए हुए? आप समझ में आया सभी को अच्छे से? अनुष्का हुडी सर बाहर जाने के बाद नहीं इधर से तो उधर बाहर निकलो उधर। आप तो हम डेली ऐसे क्लास कर सकते हैं बिना मैसेज के, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। उसके बाद हम क्लास के एंड में जैसे कि मैम आने वाले हैं, फिर जो भी आपके 5 से 10 मिनट, वैसे तो कोई क्वेश्चन किसी के रहे नहीं होंगे, फिर भी अगर है तो मैम से मैं क्लियर करवा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन आंसर है किसी के? मैक्सिमम क्लियर हो गया सर, बोल रहे हैं फिर भी ग्रुप कर रहे हैं, एक बार म्यूट कर देता हूँ। यस, देखिए पहले आपको कहा था कि कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप अच्छे से क्लास को शुरू से लेके एंड तक सुनोगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आंसर टिक करती मेहंदी नहीं है इसमें, मेहंदी होना है। इसमें मेहंदी नहीं है, ये हर्बल हेयर स्पा था। इसमें मैंने पैक जो यूज किया ये, इसमें मेहंदी नहीं है। इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स प्रिवेंट हेयर फॉल और हर्बल हेयर कलर जब करते हैं उसमें मिक्स करना है। ओके, मेहंदी नहीं है, वो हेयर पैक है, बालों के लिए पैक है ना। देखिए मेरे हाथों पे आपको कोई कलर दिख रहा है? मैंने वॉश करके आई हूँ, कुछ भी नहीं है कलर। मलिका जी अनम्यूट कर सकते जैसे हैं। कि चीखा, रीठा, हेलो मैम। सारी अच्छी चीजें इसमें इनपुट है। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। Yes.
हाँ जी मैम बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे लिखा था ना, जिनका बहुत ज्यादा मतलब टाइमिंग कम ज्यादा, उसके 3-4 मिनट चाहिए मैम, कौन से वालों के लिए जिनके बहुत ज्यादा 3-4 मिनट स्टीम चाहिए? हेयर फॉल माइक आपके पास कोई नहीं। ओके मैम, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच मैम। जिनका टाइमिंग बहुत कम हो जाएगा, 3 to 4 मिनट लिखा है मैंने, ठीक है। जिनको हेयर फॉल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देन 5 मिनट्स हम स्टीम प्रॉपर्ली ले सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। कोई सवाल है डिया? सो मैंने मैम स्टीम कितना देना है? स्टीम 2 या 3 मिनट्स देना है ना स्टीम? ज्यादा हेयर फॉल है तो 2 से 3 मिनट, ओके। नहीं तो नॉर्मली हम 5 to 6-7 मिनट्स दे सकते हैं, ओके। क्योंकि क्यूटिकल्स को हमने ओपन किया है और जो प्रोडक्ट है प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करना है, ऑयलिंग किया है मिड टू एंड, तो क्यूटिकल्स में प्रॉपर्ली जाए, स्टीम के थ्रू ज्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं ना जैसे स्किन के, तो इसके क्यूटिकल्स ओपन करने में यही होगा, हाइड्रेशन इफेक्ट मिलेगा। तनु वर्मा अपने आप कन्वर्ट कीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक पॉइंट छूट गया था बीच में। आपने बताया था कि एग की जगह कर्ड यूज कर सकते हैं, वो कितना टीस्पून यूज करना है? दोबारा रिपीट करेंगे आवाज? यूज करना है अंडे की जगह दही कितना यूज करना है? ओके, अंडे की जगह एग की जगह दही कितना यूज करना है, यही सवाल है आपका। सो अगर एक एग हम डाल रहे हैं तो उसकी जगह 2 टेबलस्पून कर्ड रहेगा, ओके। 2 एग यूज कर रहे हैं तो 4 टेबलस्पून 2 एग कर्ड यूज करना है। जब हमारे ये 2 पार्ट यूज करोगे, 2 पार्ट यूज करोगे मगर 4 टेबलस्पून कर्ड रहेगी, एक ही पार्ट यूज कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून कर्ड रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके, लाता हूँ ना। तो मैंने अभी एक पार्ट यूज किया, इस जगह मैं 2 पार्ट भी यूज कर सकती हूँ, मिड टू एंड मैंने आपको जो दिखाया, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पे कितना कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यस, नेक्स्ट किसी का सवाल है? दीपशिखा पूछ सकते हो। अगर वो ठीक अगर रहा तो पतला हाँ थोड़ा हेलो मैम। और मैंने बोला बिल्कुल खट्टी नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश होगी। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, अगर ये जैसे 2-3 बार करने से कोई उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या? उसके बाद अगर हम नई हेयर स्पा लेंगे तो? नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। यही तो उसके बाद फिर जो झड़ रहे हैं बाल वो झड़ना शुरू हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, ऐसे नहीं बोल रही हूँ वापस शुरू नहीं होंगे, बिकॉज अगर बाल झड़ रहे हैं तो मैंने आपको कहा था इंटरनल भी आपको लेना होगा, जैसे प्रोटीन इंटेक आपका बढ़ाना होगा, ठीक है। प्रोटीन इंटेक आपका अगर प्रॉपर्ली आ जाएगा तो बाल झड़ना नहीं होंगे। और हेयर स्पा आप लोगों को वैसे भी मंथ में एक बार तो रेगुलर करना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे चलिए महीने में एक बार कंटिन्यू तो कर सकते हो ना, क्यों छोड़ रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रोटीन इंटेक हमारा इक्वल प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी, ठीक है। राहुल तिवारी जी आप अनम्यूट करें, लास्ट क्वेश्चन है। भी है, हमें मंथ में एक बार तो हर्बल एस्पा करना ही चाहिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो, हेयर स्पा के पहले मतलब वॉश करना जरूरी है हेयर? हर्बल हेयर स्पा में वॉश करना जरूरी नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी ऑयल लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्रीम हेयर स्पा जैसे लॉरियल हेयर स्पा होता है, मैट्रिक हेयर स्पा होता है, उसमें हेयर वॉश करना कंपल्सरी होता है। फर्स्ट स्टेप उसका वही होता है कि हमारा जो ये हेयर स्पा का ही प्रोडक्ट, हेयर स्पा का ही शैम्पू से ही हेयर वॉश किए जाते हैं, देन प्रोसेस की जाती है। बट हर्बल हेयर स्पा में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका हेयर वॉश पहले से कोई और ऑयल लगे रहेगा तो साइड इफेक्ट थोड़ी नहीं करेगा? पहले से कोई और ऑयल लगे रहेगा बाल में जब अपन ऑयलिंग करेंगे उसको तो अभी आप तुरंत चेंज करोगे तो आप पहले से और कोई ऑयल यूज तो अभी आप ये यूज करोगे, पहले से ऑयल और भी ऑयल तो साइड इफेक्ट। ओके। ऑयलिंग की बात कर लो, अगर दूसरा कोई ऑयल है तो आप हेयर वॉश करोगे, बिकॉज मैंने आप लोगों को कहा था कि पैराबेन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑयल लगा हुआ है तो वॉश करोगे, स्पेशली आपने ऑयल लगाया हुआ है बालों में तो वॉश करोगे, बिकॉज जो हमें ऑयल चाहिए वो कौन सा चाहिए? पैराबेन फ्री चाहिए। अंजलि कुमारी लास्ट, बस फिर क्लोज करते हैं। हेलो जी हाँ मैम, मुझे पूछना था कि अगर मुझे हेयर स्पा करना और मेहंदी भी लगाना है तो आई मीन ऐसा कर सकते हैं? आई मीन
एक दिन हेयर स्पा किया उसके नेक्स्ट डे मेहंदी लगा सकते हैं? पहले मेहंदी लगा दो देन हेयर स्पा करो, ठीक है मैम? पहले मेहंदी लगाइए देन हेयर स्पा कीजिए। अच्छा आई मीन मैम उसमें डे का डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, आई मीन जैसे कि हम आज लगा मेहंदी तो उसके नेक्स्ट डे ही स्पा करना है। बट इतना ही है कि पहले मेहंदी लगानी है देन हेयर स्पा करना है, आप उसी दिन करो नेक्स्ट डे। आपको बताती हूँ आप मेहंदी क्यों लगाते हो, मेहंदी से बाल जो है वो रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सो जो मेहंदी यूज करता है उसके लिए दूसरा ऑप्शन है हमारा हर्बल हेयर स्पा। जिस दिन आप रिजल्ट देखोगे आप मेहंदी को छोड़ दोगे, ठीक है, कलर का कलर भी आता है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट है कि हेयर ग्रोथ रुक जाता है, जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है, हेयर ग्रोथ जो न्यू हेयर ग्रोथ हमें चाहिए वो आना स्टार्ट होगा, डैंड्रफ फ्री होगा, बाल जो है सिल्की। मैम का आपने देखा हेड मसाज जब किया था बाल कैसे थे, बिल्कुल सिल्की। मैम इतने सालों से वही हेयर कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो जिन जो मेहंदी यूज कर रहे हैं उनके लिए हर्बल हेयर स्पा मैं एक दिन दिखाऊंगी, तो मेहंदी प्लीज आप छोड़ दीजिए, मेहंदी से आपको सिर्फ कलर मिलता है, पूरे बाल जो है ना एकदम ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलिए। जूली गुप्ता। हेलो नमस्ते मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा बाल बहुत ड्राई है एकदम, मतलब और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है बाल में, तो मतलब खुद के लिए क्या कर सकते हैं? हर्बल हेयर स्पा जो अभी आपने बहुत ही अच्छी चीज सीखी है ना। प्रतिभा परमार। सबसे पहले आप अपने पे अप्लाई करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, देन आप दूसरों को बता सकोगे। एग्जैक्टली बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर कोई क्लाइंट सडनली हमारे पास आता है और उनको हेयर स्पा करना है, तो भी एग या फिर कर्ड, फ्रेश कर्ड कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो उनको स्किप कर सकते हैं क्या? स्किप कर सकते हैं। देखिए अचानक कोई क्लाइंट आता है, मैंने आपको हेयर स्पा कहा है कि एक ही बार लगाने से रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, ऐसा नहीं, एज अ ट्रीटमेंट बताया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपके पास आया हुआ आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम जब आएगा तो अवेलेबल होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने नहीं लगाया तो इज इट ओके, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगा लोगे, जैसे वो जो थिकनेस है वो मिल हो जाए। ओके मैम, थैंक यू। लगाना है, थैंक यू। ठीक है सेशन को क्लोज करें। कैसा रहा आज? मैम का नंबर मिल जाएगा अभी, मैम को नंबर नोट नहीं किया अभी, कल नंबर मिल जाएगा मैम को, तो मैम का नंबर डाल देंगे हम। ओके ओके ठीक है, तो फिर कल मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सबसे कि आप बिना मैसेज के पहले क्लास अटेंड करो, फोकस होके क्लास सुनो, और फिर उसके बाद आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लो। ओके सैटरडे की रिकॉर्डिंग हमारे सिलेबस से रिलेटेड वो नहीं था। ओके क्लास से रिलेटेड हमारे नहीं था, क्लास वो से दूसरे फैकल्टीज आए हुए थे, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सो सेशन को क्लोज करते हैं। टेक केयर, फाइनली बाय बाय डियर। ओके हाँ जी सैटरडे का जो